गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हमारी एक अगली वीडियो है जिसमें हम आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। कल हमने आपको टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था और टेंस के कितने काइंड्स होते हैं वो आपको बताया था, और उन टेंसों के अंदर हम कितने सेंटेंसेस पढ़ते हैं वो भी आपको बताया था। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो अभी हम जो आज का हमारा चैप्टर है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसकी पहचान देखिए, इसकी बहुत आसान है कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता है ती, इस काल के वाक्यों के अंत में नहीं बोलना है। ये आपको बुक्स में लिखा मिलेगा, टीचर्स भी बताते हैं। तो हमें बोलना है कि इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि शब्द आते हैं। तो सेंटेंस पहचान लिखते हैं। वाक्यों की क्रियाओं के अंत में वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब देखिए दूसरी इस पहचान में एक बात आती है, दूसरी पहचान आती है कि ये वाक्य जो हैं ये इन वाक्यों के अंदर हैबिचुअल एक्शन का सेंस पाया जाता है। ऐसे लगता है जैसे ये हमारी आदत है। तो इस पॉइंट को भी लिखेंगे कि वाक्यों में आदत का भाव पाया जाता है। और वाक्यों का जो कार्य है उसकी प्रकृति जो है वो अनिश्चित होती है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है। इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि इसका हमें कार्य के आरंभ होने और कार्य के चलते रहने या कार्य के समाप्त होने के विषय में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अब देखिए इसके हम रूल्स लिखेंगे। जब हम रूल्स लिखते हैं तो सबसे पहले हमें जो सेंटेंस पढ़ने होते हैं वो हमारे एफर्मेटिव होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं। अब देखिए ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी जो बेस्ट क्वालिटी है वो ये है कि इसमें दो ही नियम होते हैं बस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं एक वचन करता है, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमें एस या ई एस लगाना है। और जो हमारे बहुवचन कर्ता होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि इस टेंस में जमा का प्रयोग नहीं होगा। इस टेंस में इजमात का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें एक नोट डाल देना। कहीं कहीं तो होता है, उसका रूल्स हम बताएंगे आपको अलग से, लेकिन मेनली जो सेंटेंस होते हैं उनमें इजमात का प्रयोग नहीं होता। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का वो ये होता है कि सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस। यदि बहुवचन है तो ये लगाएंगे और एक वचन है तो ये लगाएंगे। उसके बाद सेंटेंस में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड्स होते हैं, अदर वर्ड्स, वो सबसे लास्ट में लिखने होते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एसर्टिव सेंटेंस का, जिसमें एफर्मेटिव हम पढ़ रहे हैं।
तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप देखिए, मेरा भाई मुझे रोज आम देता है। अब देखिए, सेंटेंस को बनाने से पहले हमें जो पहचान हमें होनी चाहिए वो हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, हमें उसकी वर्ब पता होनी चाहिए, हमें उसका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो मेरा भाई मुझे रोज आम देता है। आम कौन देता है? आंसर आएगा मेरा भाई। मेरा भाई, ये हमारा सब्जेक्ट क्या करता है? देता है। क्या करता है? देता है। देता है का अर्थ है मतलब देना। ये हमारी वर्ब। किसे देता है? मुझे। तो किसे देता है? मुझे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हमें इन चीजों का पता होता है तो हम स्ट्रक्चर में उन शब्दों को जहां पे जो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, जो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर से उसे वहीं पे लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे तो सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? मेरा। तो हम लिखेंगे माय ब्रदर। माय ब्रदर। अब वो एक वचन है, बहुवचन है, ये सिमिलर है, एक वचन है, एक है मेरा। तो हम ये वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। तो गिव जो वर्ब है उसमें ये ऑलरेडी है तो हम एस ऐड करेंगे। माय ब्रदर गिव्स, मेरा भाई देता है। किसे देता है? मी, मुझे। और क्या देता है? मैंगो, आम। और क्या बचा? रोज, डेली। तो ये हमारा सेंटेंस बन। तो आप इस सेंटेंस को, इस प्रोसेस को एक बार रिवाइज करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आप प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जांपल देखते हैं कि वे बाग में रोज खेलते हैं। तो अब आप एग्जांपल से समझें कि कौन खेलते हैं? वे। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या करते हैं? खेलते हैं, मतलब खेलना, ये हमारी वर्ब होगी। क्या खेलते हैं? वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। और क्या बचा? बाग में और एक रोज। ये हमारे अदर वर्ड्स हैं। ये भी अदर वर्ड है, ये भी अदर वर्ड है। अब देखिए, दो अदर वर्ड हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम कैसे बताएंगे कि सेंटेंस में पहले कौन सा लिखना है? देखिए, जब भी सेंटेंस में कोई अदर वर्ड्स आते हैं तो सबसे पहले उसमें नॉर्मली जो अदर वर्ड्स होते हैं वो प्लेस शोइंग और टाइम शोइंग होते हैं। तो पहले जो प्लेस शोइंग है, स्थान दर्शाने वाले, जैसे इस सेंटेंस में बाग में, कहाँ खेलते हैं? बाग में, तो ये स्थान की बात है। और कब खेलते हैं? रोज, ये टाइम है। तो पहले हम स्थान लिखेंगे और बाद में टाइम लिखेंगे। तो बनाते हैं सेंटेंस। तो दे, और वर्ब आ गई हमारी प्ले। दे प्ले, वे खेलते हैं। इन द ऑर्चर्ड, बाग में। और डे, रोज। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये हमारा अदर वर्ड हो गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बहुवचन का एग्जाम्पल बनेगा। अब देखिए, इनमें एक विशेष चीज आती है कि ये तो हो गए साधारण सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है कि कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं, जैसे एक तो ये है कि वे यहां आते हैं। वे यहां आते हैं, तो ये बन गया कि दे कम हियर। लेकिन अगर सेंटेंस दिया हो कि वे यहां आते तो हैं। अब इसमें देखिए, ये तो शब्द है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ सेंटेंसेस। इन दोनों सेंटेंसों के अंदर में तो आ रहा है। तो जहां भी कहीं तो हो या कोई आवश्यक कार्य वाली बात हो तो वहां पे हम सब्जेक्ट के साथ डू लगा देते हैं। दे डू कम हियर।
जैसे मैं जानता तो हूं, और एक है कि सिंपल जो हम पढ़ते हैं कि मैं जानता हूं। तो दोनों में यहां पर तो का अंतर है। तो पहले मैं जानता हूं, आई नो, केवल इतना बनेगा, और मैं जानता तो हूं तो आई डू नो। तो हम इनमें जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसे ऐड कर देते हैं। अगर सिंगुलर में आ रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो हम डच जोड़ेंगे, और प्लूरल के साथ आ रहा है तो हम डू ऐड करते हैं सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लस डू और डच। दिस इज द रूल। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दें, और मैं समझता हूँ एफर्मेटिव सेंटेंस आपकी समझ में आया होगा। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।